नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मां शांति भक्ति और मोटिवेशनल स्पीच चैनल पर। आज हम आपको भगवद गीता के पहले अध्याय 2 के श्लोक 16 से 30 तक अर्थ के साथ है। यदि पहली बार चैनल में आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाकर ऑल सिलेक्ट कर देना, क्योंकि जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो समय पर नोटिफिकेशन मिल जाएगी। श्लोक 16 नास्तो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दरिष्टोन्तस्त्वन्योस्तत्वदर्शिभिः। जो सत्य के दृष्टा हैं उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि अस्तित्वहीन भौतिक शरीर में कोई सहन शक्ति नहीं है और शाश्वत आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है। यह निष्कर्ष उन्होंने दोनों की प्रकृति का अध्ययन करके निकाला है। श्लोक 17 अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशं व्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है उसे तुम्हें अविनाशी जानना चाहिए। उस अविनाशी आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। श्लोक 18 अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता है शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अविनाशी अप्रिमेय और शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत निश्चित है, इसलिए हे भरत के वंशज युद्ध करो। श्लोक 19 य एन वेत्ति हंतारं यश्चैन मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नाय हंति न हन्यते। न तो वह ज्ञान में है जो जीव को मारने वाला समझता है और न ही जो उसे मारा हुआ समझता है वह ज्ञान में है, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न ही मारा जाता है। श्लोक 20 न जायते म्रियते वा कदाचि नाय भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा का न तो कभी जन्म होता है और न ही कभी मृत्यु। वह अस्तित्व में नहीं आया है, अस्तित्व में नहीं आता है और अस्तित्व में नहीं आएगा। वह अजन्मा, शाश्वत, सर्वदा विद्यमान तथा आदि है। शरीर के मारे जाने पर वह नहीं मारा जाता। श्लोक 21 वेदाविनाशिन नित्यं य एनं जमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घात्यति हन्ति कम्। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, शाश्वत, अजन्मा और अपरिवर्तनीय है, वह कैसे किसी को मार सकता है या किसी को मरवा सकता है। श्लोक 22 वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने और बेकार शरीरों को त्याग कर नए भौतिक शरीर धारण करती है। श्लोक 23 नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। आत्मा को न कभी किसी हथियार से काटा जा सकता है, न आग से जलाया जा सकता है, न पानी से गीला किया जा सकता है, न हवा से सुखाया जा सकता है। श्लोक 24 अच्छेद्योयम दाह्योयम क्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थानोर्चलोयं सनातनः। यह व्यक्तिगत आत्मा अटूट और अघुलनशील है और इसे न तो जलाया जा सकता है और न ही सुखाया जा सकता है। वह शाश्वत है, सर्वत्र विद्यमान है, अपरिवर्तनीय है, अचल है और सदैव एक समान है। श्लोक 25 अव्यक्तोयम चिन्त्योयम विकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। कहा जाता है कि आत्मा अदृश्य, अकल्पनीय और अपरिवर्तनीय है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। श्लोक 26 अथ चैन नित्यजातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैन शोचितुमर्हसि। हालांकि यदि आप सोचते हैं कि आत्मा या जीवन के लक्षण हमेशा जन्म लेगी और हमेशा के लिए मर जाएगी, तो हे महाबाहो, आपके पास अभी भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। श्लोक 27 जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि।
जिसने जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है और मरने के बाद उसका दोबारा जन्म होना भी निश्चित है। अत अपने कर्तव्य के अपरिहार्य निर्वहन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। श्लोक 28 अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। सभी सृजित प्राणी अपनी शुरुआत में अव्यक्त होते हैं, अपनी अंतरिम अवस्था में व्यक्त होते हैं और नष्ट होने पर फिर से अव्यक्त होते हैं। तो फिर विलाप की क्या आवश्यकता है? श्लोक 29 आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वत्ति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन्मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। कुछ लोग आत्मा को अद्भुत देखते हैं, कुछ उसे अद्भुत बताते हैं और कुछ उसके बारे में अद्भुत सुनते हैं, जबकि अन्य उसके बारे में सुनकर भी उसे बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं। श्लोक 30 देहि नित्यं वध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरत के वंशज, जो शरीर में रहता है वह कभी मारा नहीं जा सकता। अत तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। देखने के लिए धन्यवाद। भगवान सभी को आशीर्वाद दें। अधिक ज्ञानवर्धक सामग्री के लिए लाइक और शेयर करना न भूलें और कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा। अगली बार तक आध्यात्मिक विकास और आंतरिक शांति की दिशा में अपनी यात्रा में भगवत गीता के ज्ञान को अपनाएं। इस वीडियो का पहले सभी भगवत गीता का वीडियो प्लेलिस्ट में देखें। प्लेलिस्ट का नाम भगवत गीता श्लोक और अर्थ